एलोन मस्क, आखिर वो सोचते क्या हैं, दुनिया को देखते कैसे हैं? हाल ही में निखिल कामत के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ और आज हम उसी के आधार पर उनके विचारों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मानवता के भविष्य के लिए उनका ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बड़े सवाल से कि आखिर जीवन का मतलब क्या है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो एलोन मस्क को उनके हिसाब से टीनेज से ही परेशान कर रहा है, और यही यही उनके हर काम के पीछे की असली वजह है। तो मस्क का जवाब कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है। उनका मानना है कि हमारा असली लक्ष्य जवाब खोजना है ही नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमें सवाल क्या पूछने चाहिए। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा रहे हों। लेकिन पहेली सुलझाने से पहले हमें ये तो पता लगाना होगा ना कि पहेली के सही टुकड़े हैं कौन से। और सच कहें तो यही वो कोर फिलॉसफी है जो स्पेसएक्स से लेकर टेस्ला तक उनकी हर एक कंपनी को ड्राइव करती है। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बारे में है। और यही उनके पूरे ब्लूप्रिंट की बुनियाद है। वो इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर साइंस फिक्शन किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का जिक्र करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक सुपर कंप्यूटर से पूछा जाता है कि जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब क्या है, और कंप्यूटर जवाब देता है 42। बस 42। प्रॉब्लम यह है कि किसी को पता ही नहीं था कि असली सवाल क्या था। मस्क के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब जवाब खोजने से पहले हमें अपनी कलेक्टिव इंटेलिजेंस को, अपनी सामूहिक बुद्धि को इतना बढ़ाना होगा कि हम सही सवाल पूछ सकें। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें अपनी सामूहिक चेतना को बढ़ाना है तो ये होगा कैसे? मस्क का मानना है कि इसका जवाब है सही टूल्स बनाने में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टूल्स हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। इसके लिए वो एक कमाल की एनालॉजी देते हैं, हमारा अपना शरीर। जरा सोचें, हमारे अंदर खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। हर एक अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन वो सब मिलकर एक जीवित, सोचने समझने वाले इंसान को बनाती हैं। मस्क का मानना है कि ठीक इसी तरह अगर हम सभी इंसान एक साथ जुड़ जाएं तो हम एक ऐसी कलेक्टिव इंटेलिजेंस बना सकते हैं जो किसी भी अकेले इंसान की क्षमता से कहीं कहीं ज्यादा होगी। और यहीं पर एक्स यानी पुराना ट्विटर पिक्चर में आता है। मस्क का विजन सिर्फ एक और सोशल मीडिया ऐप बनाना नहीं है जो हमें घंटों तक वीडियो स्क्रॉल करवाता रहे। नहीं, उनका लक्ष्य है एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना, एक ऐसा वैश्विक मंच जहां दुनिया भर के लोग कनेक्ट कर सकें, अपने आइडियाज शेयर कर सकें और मानवता की उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन सकें। कभी सोचा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसा एक सिंपल सा फीचर कितना पावरफुल हो सकता है? ये भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। कोई दुनिया के एक कोने में बैठकर लिख रहा है और दूसरे कोने में बैठा इंसान उसे अपनी भाषा में तुरंत पढ़ सकता है। ये असल में हर दिमाग को एक ग्लोबल बातचीत में जोड़ने का एक जबरदस्त टूल है। लेकिन एक ग्लोबल बातचीत के लिए हर किसी का ऑनलाइन होना जरूरी है ना? और यहीं पर स्टारलिंक का रोल आता है। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस दुनिया के उन दूर दराज कोनों में भी कनेक्टिविटी पहुंचाती है जहां केबल नहीं पहुंच सकते। ये पक्का करने के लिए कि कोई भी इस ग्लोबल नर्वस सिस्टम से, इस वैश्विक तंत्रिका तंत्र से बाहर ना रह जाए। तो इंसानी दिमागों को जोड़ना, ये हो गया पहला स्टेप। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका अगला कदम है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हमारी ज़रूरतें, हमारी हर ज़रूरत आसानी से पूरी हो सके। और ये मुमकिन होगा एक नई तरह की इंटेलिजेंस से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब कोई टेस्ला का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? एक इलेक्ट्रिक कार, राइट? पर मस्क के लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं कि टेस्ला असल में एक एआई कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो रियल वर्ल्ड एआई की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स में से एक को सॉल्व कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग। और यही रियल वर्ल्ड एआई ऑप्टिमस रोबोट का दिमाग है। सोचिए, एक ऐसा रोबोट जो हमारे लिए घर के काम करने से लेकर फैक्ट्रियों में भारी सामान उठाने तक हर तरह का फिजिकल काम कर सकता है। ये हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और इसी से जुड़ी है एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली भविष्यवाणी। मस्क का मानना है कि अगले 10 से 20 सालों के अंदर ही एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि नौकरी करना एक जरूरत नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाएगा। मतलब काम करना या ना करना मर्जी की बात होगी। अब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को काम करने की जरूरत ही ना हो, लोग अपना समय कैसे बिताएंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मस्क एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां किसी चीज की कोई कमी ही ना हो, जिसे कहते हैं पोस्ट स्कैरसिटी वर्ल्ड। मान लीजिए किसी को एक नई साइकिल चाहिए, बस सोचने की देर है और एक AI पावर्ड रोबोट उसे बना कर दे देगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी हर फिजिकल जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर पैसे का क्या मतलब रह जाएगा? पैसा, जो असल में इंसानी मेहनत को मापने का एक तरीका है, जब मेहनत ही जरूरी नहीं होगी तो पैसे का क्या काम? ये सवाल इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी दोनों की सीमाओं को छूता है। मस्क का मानना है कि आखिरकार पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। भविष्य में जो असली करेंसी होगी वो होगी एनर्जी, यानी ऊर्जा, काम करने की क्षमता। सोचिए ना, एक कप कॉफी बनाने से लेकर एक रॉकेट लॉन्च करने तक हर चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो असल वैल्यू तो उसी की है। तो हमने एक कनेक्टेड कॉन्शियसनेस की बात की, AI से चलने वाली दुनिया की बात की और एनर्जी पर आधारित अर्थव्यवस्था की। और ये सब हमें घुमा फिराकर एक बहुत बड़े और शायद सबसे गहरे सवाल पर वापस ले आता है कि क्या ये जो हमारी रियलिटी है, ये असली भी है? उनका तर्क बहुत ही सीधा और सरल है। बस वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए, सिर्फ 50 साल पहले पोंग जैसा एक सिंपल सा गेम था, और आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असली लगते हैं, फोटो रियलिस्टिक हैं। अब सोचिए, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही गेम्स और असलियत में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा, और तब सभ्यताएं ऐसे अरबों खरबों सिमुलेशंस बनाएंगी। तो सवाल यह है कि इतने सारे सिमुलेशंस में इस बात की क्या गारंटी है कि हम उस एक असली यानी बेस रियलिटी में हैं? और जब उनसे पूछा गया कि इसकी कितनी संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो मस्क का जवाब बहुत सीधा था, बहुत ज्यादा। मतलब उनके लिए ये कोई फालतू की थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल सिनेरियो है। और इसमें वो एक और मजेदार ट्विस्ट जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प नतीजा ही सबसे संभावित नतीजा होता है। जैसे हम कोई सिमुलेशन या गेम चलाते हैं तो ये देखने के लिए कि उसमें क्या दिलचस्प होता है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स के क्रिएटर भी यही चाहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी सबसे इंटरेस्टिंग होगी, उसी के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सबसे दिलचस्प नतीजा ही सबसे संभावित है, तो हमारी कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? अगर मानवता मस्क के इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है, एक कनेक्टेड कॉन्शियसनेस बनाती है, अनथीन अबंडेंस हासिल करती है, तो हमारी कहानी का अगला और भी ज्यादा दिलचस्प चैप्टर क्या होगा? ये सोचना अब हम पर है।